हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग होने वाली है योर वोटेड रीडिंग, दैट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस अबाउट यू। आप देख सकते हैं 3 पिक कार्ड्स है आज के रीडिंग में ना। दीज आर माई सेल्फ मेड कार्ड्स जो बहुत दिनों के बाद आई हैव टेकन इन अ रीडिंग। सो हैव टू चूज़ एज़ पर योर कॉलिंग। आपको आपकी कॉलिंग के हिसाब से चूज़ करना है। वॉट यू फील मोस्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। हैप्पीनेस is the first group, blessing second group, and heal is the third group. Timestamp is mentioned in the description box below for your chosen pile. So अगर आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। To give this video a big thumbs up, and if you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe, please do share, and thank you so much for watching this reading. तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के साथ, दैट इज़ जिन्होंने भी ये हैप्पीनेस का कार्ड चूज़ किया है उनके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम शुरू करते हैं विद द शफलिंग ऑफ योर कार्ड्स। द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस अबाउट यू। व्हाट वुड बी योर फ्यूचर स्पाउसेस फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट यू? Okay, we got too many cards actually. We need only 4 cards. 4 cards please, tarot. First impression of your future spouse about you. We got the King of Pentacles, 6 of Wands, all right, the Star, and the Queen of Wands. Bottom of the deck I had the Page of Pentacles, all right. So group number 1, can you all see the cards properly? Yes, now you can. Okay, so group number 1, the first impression of your future spouse about you. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग यहाँ पे वाटर साइन भी हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बट यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, सो आप में से बहुत सारे लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, बट अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट विद यू। ऑल्सो ज़ोडिएक साइंस मैटर नहीं करते, एनर्जीज मैटर करते हैं। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, जो फर्स्ट इंप्रेशन आप अपने फ्यूचर स्पाउस पे क्रिएट करेंगे, पहले तो आपके जो कार्ड्स आए हैं एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कार्ड्स, ऑल राइट। बहुत ही अच्छा खासा इंप्रेशन आप डालने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस पे, बिकॉज यहाँ पे आए हैं 2 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़। एक है द किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरी है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई एम सो सॉरी, एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरी है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो पहले मैं अपने मेल व्यूअर्स को बता देती हूँ दैट व्हाट इज़ द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट यू ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स जो आपकी डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है, आपकी फ्यूचर वाइफ, वो आपको एज अ किंग ऑफ पेंटिकल समझने वाली है। बिकॉज आप जो होंगे बाय द टाइम आप डिसाइड करें किसी को डेट करना, जस्ट एक्चुअली स्टार्ट डेटिंग समवन फॉर मैरिज, या फिर आप शादी के लिए जब रिश्ते देखने जाए, लड़कियों को देखने जाए, सो जो फर्स्ट इंप्रेशन आप अपने फ्यूचर वाइफ पे डालेंगे इज़ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक है, आपके पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो मैच्योरिटी है, जो आपकी नर्चरिंग, प्रोवाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा गहरा इंप्रेशन डालने वाली है आपके फ्यूचर वाइफ के ऊपर। ठीक है, सो आप जो है एग्जैक्टली लाइक दैट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स होंगे अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए, जिनमें आपकी फ्यूचर वाइफ सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी देखेगी। एंड डेफिनेटली आप एज अ पर्सन भी बहुत मैच्योर होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, दुनिया का एक्सपीरियंस होगा, लोगों में उठना, बैठना, चलना, बात करना, पैसे कमाना, ऑफ कोर्स, इस सब का आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। ऑल्सो आप ओल्डर होंगे अपने फ्यूचर वाइफ से। ठीक है, एंड येस, वेरी वेरी एक्सपीरियंस मैन। तो ये जो इम्प्रेशन है ये बहुत ज़्यादा गहरा असर डालेगा आपकी फ्यूचर वाइफ के ऊपर। दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, all right. So this is what will your future spouse think of you, especially for all my female viewers, especially for all my male viewers। ठीक है, आपकी फ्यूचर वाइफ आपको इस नज़रिए से देखेगी, दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो आप वाकई में होंगे। ठीक है, ये फेक इंप्रेशन नहीं है, ये रियल इंप्रेशन आप डालने वाले हैं अपनी फ्यूचर वाइफ पे, ऑल राइट। एंड फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स आउट देयर,
आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है, वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स समझने वाले हैं. अगेन वेरी मैच्योर एनर्जी. आप जो है, आपका करियर बहुत ही क्रिएटिव होगा. ठीक है, आप फैशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में आप काम करते हो, कुछ लोग मॉडलिंग के लिए भी ट्राई कर रहे होंगे, समथिंग रिलेटेड टू द क्रिएटिव. ऑल राइट. सो आपका जो फोर्टे है वो है क्रिएटिविटी, एंड ये जो क्वालिटी है आप में, ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करेगी आपके फ्यूचर हस्बैंड को, बिकॉज आप है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फायरी, द वेरी पैशनेट टूवर्ड्स हर करियर, टूवर्ड्स हर ड्रीम्स, टूवर्ड्स हर गोल्स. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आप अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए. ठीक है, ये क्वीन बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है. ठीक है, बट उतनी ही इनके पास विल पावर होती है, डिटर्मिनेशन होती है दुनिया में अपना एक नाम कमाना, एक नाम बनाने की ज़िद होती है इस क्वीन के अंदर. ठीक है, सो आप वैसे ही है. आपका जो ड्राइव है, जो आपका डिटर्मिनेशन है करियर में आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, अपना नाम कमाने का, ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन क्रिएट करेगी आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, दैट इज़ आपके फ्यूचर हस्बैंड के ऊपर. ऑल राइट. एंड जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों एक्सीलेंट पेयर बनेंगे. एक्सीलेंट पेयर. एक जो किंग है वेरी मैच्योर, स्टेबल, फाइनेंशियल प्रोवाइडर, इमोशनल प्रोवाइडर, प्रोटेक्टिंग, नर्चरिंग, और जो क्वीन है इक्वल. ठीक है, दो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी अलग है इस किंग ऑफ पेंटिकल से, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर डिफरेंट, बट आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे. जो इनमें गैप्स है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फिल करेगी, एंड जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में कुछ कमियां होंगी वो किंग ऑफ पेंटिकल्स फिल करेगा. सो आप दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे. ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वेरी वेरी पैशनेट एनर्जी. सो यहाँ पे ग्रुप नंबर 1, आई एम बिलीविंग कि बहुत सारे फीमेल्स ने ये ग्रुप चूज़ किया होगा, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी का प्रेजेंस है यहाँ पे, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है शांत स्वभाव का है. ठीक है, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है चटर पटर करने वाली, बहुत सारी बातें करने वाली, बहुत ही क्रिएटिव माइंड वाली क्वीन है ये. एंड रोमांस, इन द रोमांटिक रिलेशनशिप ऑल्सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का बहुत मेजर रोल होगा. ऑल राइट. सो फर्स्ट इंप्रेशन डेफिनेटली आप जो है सेक्शुअली अट्रैक्ट करेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस को, दैट इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स को. एंड आपकी जो एनर्जी है, जो क्रिएटिविटी है, जो ब्यूटी है, जो ड्राइव है आपके अंदर, द स्ट्रॉन्ग विल, द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है आपके अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंप्रेशन क्रिएट करेगा, बहुत ही मेजर इंप्रेशन क्रिएट करेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर. ऑल राइट. विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों भी बट ऑब्वियस एक दूसरे के सोलमेट्स है. यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन होगा आपका ग्रुप नंबर 1. कंग्रेचुलेशंस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस कमिंग योर वे. ठीक है, सो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स आप दोनों भी काफ़ी वेल नोन होंगे कम्युनिटी में, बट ऑब्वियस. ऑल राइट, आप दोनों भी काफ़ी वेल नोन होंगे कम्युनिटी में. एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो ये ताज पहनना तो बनता है. ठीक है, बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते होंगे. आई फील यहाँ पे आप दोनों जो है इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं. आपका करियर होगा इन्फ्लुएंसिंग पीपल. ऑल राइट. आप मीडिएटर भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग मीडिएटर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप में से लोग. एंड ऑफ कोर्स वेरी वेल नोन इन द कम्युनिटी. सोलमेट कनेक्शन है आपका, वेल नोन इन द कम्युनिटी, बहुत सारे लोग जानते होंगे आपको. आपका फ़ैन फॉलोइंग भी हो सकता है, यूट्यूबर्स हो सकते हैं आप में से काफ़ी सारे लोग. ऑल राइट. विद द स्टार अगेन दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, आप एक स्टार होंगे ऑन द सोशल मीडिया, या फिर जस्ट इन द कम्युनिटी आप जो है बहुत फेमस है. ठीक है, अमंग्स योर फैमिली, अमंग्स योर रिलेटिव्स आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे. ऑल्सो विद द स्टार, दिस फेरी गॉड मदर, द स्टार, इट इज़ टेलिंग यू दैट आपका जो कनेक्शन है प्रोटेक्टेड है, एंड आप एक दूसरे के नज़र में स्टार होंगे. ठीक है, जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स को स्टार समझेंगी, एंड जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को स्टार समझेगा. तो आप दोनों एक दूसरे के लिए एज अ स्टार है. आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत ही संभाल के रखना
चाहेंगे, संभाल के रखना चाहेंगे, इस रिश्ते को संभाल के रखना चाहेंगे आप। एंड डेफिनेटली दो आप अलग है, आपका नेचर अलग है, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग है, आपके करियर्स अलग है, बट विद द स्टार कार्ड आपको एक यहाँ पे मेजर मैसेज दिया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स दैट ये जो कनेक्शन है डेस्टाइंड है, ये कनेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। सो आप इसको इम्पॉसिबल मत समझिए, आप जो है अपने करियर पे फोकस कीजिए, बिकॉज यहाँ पे करियर की वाइब्स बहुत ज़्यादा है। करियर जो है काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने में। आपके जो करियर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे। ऑलराइट, जो बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होता है मैच्योर होता है। ऑलराइट, सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आपके जो फ्यूचर स्पाउस, जो फ्यूचर हस्बैंड है आपके, फॉर ऑल माई फीमेल व्यूअर्स, काफ़ी यंग एज से इस पर्सन ने पैसा कमाना शुरू किया होगा, काफ़ी यंग एज से खुद का स्टार्टअप बिल्ड किया होगा, बिजनेस खड़ा किया है इन्होंने। ऑलराइट, एंड बहुत ही यंग एज से इनके हाथ में पैसा है। सो वेरी बिजनेस माइंडेड बट नर्चरिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस। ऑलराइट, एंड यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही जल्द आपका यूनियन होने वाला है, ये भी ये मैसेज दे रहा है मुझे यहाँ पे। एंड जब आप यूनियन में आए, आपकी एक ब्यूटीफुल बेटी हो सकती है, ग्रुप नंबर 1, या फिर बेटा भी हो सकता है, बट अगेन दिस इज़ अ वेरी यंग एनर्जी, सो डेफिनेटली यू विल have kids with this person or just a single child also with this person, that is also a probability. Alright, but yeah, ये है आपकी एनर्जी एंड ऐसे होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर 1। एंड इतना गहरा इंप्रेशन आप बिल्ड करने वाले हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। एंड जैसे मैंने कहा, आपका जो करियर है ये मेजर रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। नॉट दैट आई एम सेइंग कि आप दोनों एक दूसरे के करियर्स पसंद करके शादी करने का डिसीजन ले, नो वे, देयर इज़ ऑल्सो लव, बिकॉज जैसे मैंने कहा किंग ऑफ पेंटिकल्स दो वेरी बिजनेस माइंडेड एंड प्रैक्टिकल एंड जस्ट फोकस्ड ऑन मनी ऐसा किंग है, बट इसमें नर्चरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इमोशनली प्रोवाइड करने की भी एनर्जी होती है। सिमिलरली विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये खुद एक फायरी एंड पैशनेट क्वीन है। ऑलराइट, सो ये चाहती है कि ये जिस भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आए उसमें पैशन रहे, लव रहे, रोमांस रहे, एडोरेशन रहे, एडमिरेशन रहे, ठीक है, इनोसेंस भी रहे थोड़ा बहुत, बट थोड़ा बहुत प्लेफुलनेस, नॉटीनेस रहे। ऑलराइट, सो नंदलेस आप दोनों जो है एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, एंड आप दोनों एक दूसरे को जस्ट द वे यू आर एक्सेप्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1। ऑलराइट, बिकॉज आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में बहुत सारा हैप्पीनेस आए, ठीक है, एंड आप दोनों जो है हमेशा एक दूसरे को खुश रखेंगे आफ्टर you come into union with each other, that is your marriage and etc. Alright, and later on in life also आप दोनों काफ़ी सक्सेसफुल कपल रहेंगे एंड जस्ट लाइक अ स्टार शाइन करेंगे। बहुत सारे लोग आपका एग्जाम्पल देंगे कि कपल हो तो ऐसा हो, शादी हो तो ऐसी हो, ऐसा पार्टनर हो, ठीक है, ऐसी फैमिली हो। ऑलराइट, वाओ, एंड ऑल्सो वन मोर एक्स्ट्रा मैसेज विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो आपका फर्स्ट चाइल्ड होगा ना, इसके आने से आपके लाइफ में और भी ज़्यादा पैसा, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आएगी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल, absolutely beautiful energy group number 1. Alright, so I finally end with your reading over here. I hope आपको ये reading पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा comment section में, to give this video a big thumbs up, and if you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe, please do share, and thank you so much for watching this reading. Until we meet the next time, bye bye, take care. ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आपने चूज़ किया था ये ब्यूटीफुल सा द ब्लेसिंग्स का कार्ड। सो देखते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू क्रिएट ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। First impression on your future spouse about you. First impression on your future spouse about you. First impression on your future spouse. Okay, I guess we got some cards. Yeah, we got, just a minute, the 9 of Swords, the Page of Cups, the Hermit, and one last card. Right. First impression that you create on your future spouse. We got the Knight of Cups. Bottom of the deck we have the 3 of Cups. Okay,
ग्रुप नंबर 2 आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। अगेन नंबर 9 जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइदर आपकी बर्थ डेट नंबर 9 हो सकती है, या फिर जिस पर्सन के साथ आप यूनियन में आएंगे या जिसके साथ आप यस डेफिनेटली शादी करेंगे, उस पर्सन की बर्थ डेट नंबर 9 हो सकती है, या फिर आप बॉर्न इन द मंथ ऑफ सितंबर हो सकते हैं, दैट इज़ नंबर 9 अगेन। सो नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। ऑल्सो नंबर 3, नंबर 11 एंड नंबर 13 भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू क्रिएट ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। जो यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। कुछ लोगों के लिए आप एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऑल राइट, सो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट कार्ड, ठीक है। जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे मिलेंगे या फिर वाइस वर्सा जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलेंगे, विच इज़ वन एंड द सेम, ओके, विद द हर्मिट कार्ड एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपको वेरी ब्लॉक्ड ऑफ समझेंगे, वेरी क्लोज्ड ऑफ समझेंगे। एक ऐसा पर्सन समझेंगे जो ओपन अप नहीं होना चाहता है, जो एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा है, जो चांस नहीं लेना चाह रहा है, ठीक है। बिकॉज जब आप इनसे मिलेंगे ना, आप जो है एक मेजर ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे होंगे, या फिर आपके लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा पीरियड चल रहा होगा, या फिर एक बुरे पीरियड से आप गुजर चुके होंगे विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड जो आफ्टर इफ़ेक्ट होंगे उस बहुत ही बुरे ब्रेकअप की वजह से, या फिर जस्ट द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो सकती है आपके लाइफ में, सडन चेंजेस आ सकते हैं, कोई लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर हो सकता है अगेन, ठीक है। सो उस सब सिचुएशंस के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होंगे आपके इमोशनल हेल्थ पे, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होंगे। एंड आप ऊपर से तो दिखाएंगे दैट आप बहुत ज़्यादा हैप्पी है एंड आप उसको ओवरकम कर चुके हैं, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये डेफिनेटली समझेंगे दैट आपने स्टिल उन सभी यादों को, उन सभी बुरे एक्सपीरियंसेस को, उन सिचुएशंस को, उन इंसिडेंसेस को आपने ओवरकम नहीं किया है, लेट गो नहीं किया है, ओवरकम नहीं किया है। एंड आप जो है ऐसे क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, अपने आप में ही रहने वाले रहेंगे आप। एंड दो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है आपसे बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको समझाने की, यहाँ पे विद द नाइट ऑफ कप्स, दैट जस्ट लेट इट गो, आई एम हियर, ऑल राइट। हैप्पी टाइम्स आ चुके हैं मेरे वजह से तुम्हारे लाइफ में, मैं तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स लाना चाहता हूँ या फिर लाना चाहती हूँ, जस्ट लेट इट गो। बट आप जो है आप ऐसे ही स्टॉप करेंगे उनको, ठीक है। आप उनको, कुछ लोग आप में से है जो उनको क्लियरली ऐसा स्ट्रेट अवे बोल देंगे दैट प्लीज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट लीव मी अलोन, एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ये स्टिल बहुत ही ज़्यादा एडमेंट होंगे यहाँ पे विद द पेज ऑफ कप्स, दैट प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव, मेरा प्यार एक्सेप्ट करो। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। सो येस, जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ऐसा ही पड़ने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। आपका बहुत ही क्लोज्ड ऑफ एनर्जी रहेगी आपकी फॉर वट एवर हैज़ हैपन टू यू। आप जो है, जैसे मैंने कहा, जस्ट उनको बोल देंगे स्ट्रेट अवे दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग एंड सो, ऑल राइट। सो ये होगा आपका फर्स्ट इंप्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर। बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वेरी वेरी एडमेंट पर्सन, नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे, होपलेसली रोमांटिक है आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड दिल दे चुके हैं ये आपको। सो ये गिव अप करने वालों में से नहीं है। आप जितना भी उनको पीछे भगाने की कोशिश करेंगे ये बार बार आपकी तरफ आएंगे। पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, माशाल्लाह बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे, वेरी वेरी रोमांटिक है आपके फ्यूचर स्पाउस, होपलेसली रोमांटिक है, हमेशा आपको द कप ऑफ लव ऑफ़र करने के लिए रेडी रहेंगे ये विद द पेज ऑफ कप्स ऑल्सो। एंड ऑल्सो आई फील जो भी आपको फर्स्ट टाइम प्रपोज़ करेंगे बहुत बड़ा सा बुके देंगे आपको, रेड रोजेज़, ओके, एंड बार बार देते रहेंगे आपको जब तक वो आप फाइनली रख ना ले आपके पास, ठीक है। ऑल्सो विद द बुके आई फील गिफ्ट्स भी बहुत सारे देंगे ये आपको। एंड ग्रुप नंबर 2, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में ट्रूली एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ठीक है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है बहुत ही बुरा, वो पर्सन अच्छा बिल्कुल भी नहीं था आपके लाइफ में, आपके पास्ट में,
बट ये जो पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स, दिस इज़ योर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऑलराइट। एंड आपने चूज़ भी किया था ये ब्लेसिंग्स का कार्ड। सो ये जो पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, ये है आपका ब्लेसिंग, ऑलराइट, जो आपको सिर्फ एंड सिर्फ खुशी देना चाहता है, जो आपके गम मिटाना चाहता है आपके लाइफ में से, एंड आपको सिर्फ एंड सिर्फ हैप्पी देखना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ बहुत सारे हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करना चाहता है। ये विद द 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली देयर इज़ मैरिज ऑन द कार्ड्स। यहाँ पे शादी होगी आपके इस पर्सन के साथ। आप जो है, आई डेफिनेटली अश्योर यू दैट आप एक्सेप्ट करेंगे इनका लव, ठीक है, बिकॉज ये इतना ज़्यादा फोर्स तो नहीं करेंगे आपको, बट ये इतना ज़्यादा आपको परेशान कर देंगे विद द लव नोट्स एंड द लव मैसेजेस एंड द लवली जेस्चर्स, द रोमांटिक जेस्चर्स, दैट आपको जो है वापस से बिलीफ आएगा इन लव, इन रोमांस, इन ट्रू रिलेशंस, ऑलराइट, एंड आप एक्सेप्ट करेंगे इनका प्रपोजल। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे आपकी वेडिंग का सेलिब्रेशन है, एंगेजमेंट का सेलिब्रेशन है। आगे जाके आप एक बेबी वेलकम करेंगे इनके साथ इनटू द फैमिली। सो ओवर एंड ऑल यहाँ पे फुल ऑन सेलिब्रेशन है, लव है, हैप्पीनेस है, अबांडेंस है इस पर्सन के साथ। सिर्फ आपको जो है आपकी एनर्जी से बाहर निकलना है। ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा लकी है बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस, इवन दो जो फर्स्ट इंप्रेशन आप इन पे डालेंगे ऑफ सैडनेस एंड यू नो अ वेरी क्लोज ऑफ पर्सन, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे आपके लेयर्स को यू नो डीप डीप जाके आपको समझने की। जो भी आपने वॉल्स बिल्डअप किए हैं अराउंड योर सेल्फ, उन सबको नीचे गिरा के आप क्या है असल में, आपका ट्रू सेल्फ क्या है, ये जानने की आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, मेल और फीमेल, ऑलराइट। दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल ओवर हियर, ग्रुप नंबर 2, एंड आई एम सो वेरी हैप्पी। और क्या बोलूँ मैं, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल एनर्जी, राइट। So sorry for that, I just received a parcel, hence the bell, alright, I'm so sorry. But yes, this is how आपके future spouse full of life, happiness and joy आएंगे आपके तरफ, alright. And this is also an indication for you, बहुत ही unexpected entry होगी आपके future spouse के आपके life में। And जैसे मैंने कहा, blessings, only and only blessings है आपके life में because of them, ठीक है। योर फ्यूचर स्पाउस इज़ योर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आप जो है प्लीज़ ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ा ओपन माइंडेड जितना आप जल्दी हो सके उतना होने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। इतना भी ज़्यादा इनको पुश ऑफ मत कीजिए आप, ऑलराइट। ग्रुप नंबर 2, सो दिस वॉज योर ब्यूटिफुल रीडिंग एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। अंटिल वी मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आपने चूज़ किया था ये ब्यूटीफुल सा हील का कार्ड। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू क्रिएट ऑन योर फ्यूचर स्पाउस, ऑलराइट। First impression that you create on your future spouse. Okay, we got 2 cards, Queen of Swords, 6 of Cups, and we need 2 more. First impression that you create on your future spouse. Group number 3, first impression that you create on your future spouse. Why are so many cards falling out? बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। Just 2 cards please. Okay, the Sun, wow, and the Queen of Cups, wow, bottom of the deck energy, the King of Wands, look beautiful. Group number 3, okay, I hope the cards are arranged properly. Yes, so let's start with your reading. Group number 3, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ। ये वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फायर साइन एरीज, लियो, सैज, या फिर एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बट ऑब्वियसली यहाँ पे जो प्रोमिनेंट है साइंस वो है फायर साइन एंड वाटर साइन, दैट इज पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑलराइट। सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द फर्स्ट इंप्रेशन दैट यू विल क्रिएट ऑन योर फ्यूचर स्पाउस अबाउट यू। पहले तो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप जो है, ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है, सो ब्यूटिफुल, ऑलराइट। बट पहले विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप जो है एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं आप, स्पेशली विद योर करियर। आप जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिवन होंगे
वेरी वेरी डिटर्मिन्ड होंगे आप, आई एम सो सॉरी, वेरी वेरी डिटर्मिन्ड होंगे आप, ड्रिवन होंगे आप अपने करियर को लेके, स्पेशली योर करियर। एंड ऑल्सो विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आप जो है एक नो नॉनसेंस पर्सन है, आपको बिल्कुल भी फालतू की बातें, चर्चाएँ, गप्पे शप्पे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप जो है काम से काम रखने वाली क्वीन है। आप जो है ऑल्सो बातें कम करती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन जो है आपका, मतलब क्या बोलना ही है उसके बारे में, आप जो है लोगों को सिर्फ नज़र से समझ जाते हैं कि ये कैसा होगा या फिर ये कैसी होगी। अगेन जो यहाँ पे एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की, डजंट मीन दैट दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू, ठीक है। फॉर ऑल माई मेल व्यूअर्स दिस इज़ एन एनर्जी, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए भी है अगर आपने ये ग्रुप चूज़ किया है तो, ठीक है। बट विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, ऐसा आपका नेचर होगा, एंड नो नॉनसेंस पर्सन, बिल्कुल भी आपको फालतू की बातें पसंद नहीं है। ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, आप देख सकते हैं इस क्वीन के हाथ पे ईगल बैठा है, ठीक है। एंड आप जो है बिलीव करते हैं खुद के अंदर कि जो भी होगा देखा जाएगा, मैं ना किसी से डरती आई हूँ ना डरती रहूँगी, मैं खुद की रानी हूँ, ठीक है, या फिर मैं खुद का राजा हूँ। मुझे जो है हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है किसी के सामने, जो भी है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, ऐसा आपका नेचर होगा। विद द क्वीन ऑफ कप्स जब आपकी फैमिली की बात आती है, जब आपके लव्ड वंस की बात आती है, आप बिल्कुल पिघल जाते हैं, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ कप्स ये जो क्वीन है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है, अपने फैमिली का ख्याल रखने वाली क्वीन है। अगेन डोंट गो बाय द जेंडर, ओके, डोंट गो बाय द जेंडर, ये है एनर्जी। एंड क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी क्वीन जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, लविंग, प्रोटेक्टिंग होती है। एंड जो इनका नेचर होता है, जो इनमें कैपेबिलिटी होती है लोगों को एक्सेप्ट करने की, वो आप में है, स्पेशली आपके फैमिली को। किसी ने भी अगर एक उंगली उठाई आपके फैमिली के ख़िलाफ़, आप जो है वापस इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाएंगे, बस तलवार निकल के चल दिए, ठीक है। सो ओके, सो ग्रुप नंबर 3 आपकी जो पर्सनालिटी है, जो बैलेंसिंग पर्सनालिटी है आपकी, ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेशन डालने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, ठीक है। सो ये होगा आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, आपकी बैलेंसिंग नेचर, आपकी बैलेंसिंग पर्सनालिटी विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सेम सेक्स रिलेशनशिप भी हो सकता है। अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक द मैसेजेस दैट रेजोनेट विद यू, बट मुझे सारे मैसेजेस यहाँ पे देने पड़ते हैं, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा, जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो है आपका बैलेंसिंग पर्सनैलिटी, आपका बैलेंसिंग नेचर विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स। ऑल राइट, फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली रिलेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फैक्टर जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करेगा आपके फ्यूचर स्पाउस को। विद द 6 ऑफ कप्स आप जो है, आपको बच्चे भी बहुत पसंद होंगे ग्रुप नंबर 3। ऑल्सो विद द 6 ऑफ कप्स ये आपके सोलमेट है जिनके साथ आपकी शादी होगी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी यहाँ पे द किंग ऑफ वॉन्ड्स आया ही था। ऑल राइट, सो या आपको बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। ऑल्सो आप जो है एक बहुत ही चाइल्ड लाइक भी हो सकते हैं आप, नॉट वेरी चाइल्ड लाइक, बट आपको जो है बिकॉज चिल्ड्रन पसंद है, आपको जो है बहुत ही हैप्पी रहना पसंद है, हैप्पी को लकी रहना पसंद है, केयर फ्री रहना पसंद है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। आप जो है यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं दैट जो भी आपके पास आएगा इट्स जस्ट मेंट फॉर यू, एंड वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ही होगा आपके लाइफ में, ठीक है। सो जो आपका नेचर है, जो आप एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, जो आप बच्चों के साथ रहते हैं, जो आपका गिविंग नेचर है, जो लविंग नेचर है, ऑल्सो जो प्रैक्टिकल नेचर है आपका, ठीक है, एनर्जी है आप में खड़े रहने के लिए, जस्टिस के लिए लड़ने की जो एनर्जी है, किसी के लिए खड़े रहने की एनर्जी है आप में, फाइटिंग फॉर द राइट्स, ये सबसे ज़्यादा आपके फ्यूचर स्पाउस को पसंद आएगी आपके बारे में, ठीक है। विद द 6 ऑफ कप्स या सोलमेट कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन अगेन। एंड विद द सन कार्ड, ठीक है, डेफिनेटली आपका इनके साथ एक बेबी बॉय होगा वंस यू कम इन टू यूनियन विद दिस पर्सन। ऑल्सो एक और मैसेज यहाँ पे है, आपने हील चूज़ किया था, ठीक है। सो विद द 6 ऑफ कप्स आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग की है खुद के ऊपर, एक हील्ड पर्सन होंगे आप जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे,
ठीक है। एंड ये सब जो क्वालिटीज़ है ये बहुत इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन क्रिएट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस पे। एंड ऑल्सो विद द सन कार्ड, जैसे मैंने कहा, केयर फ्री एनर्जी है आपकी, बट आप उतने ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, लविंग, केयरिंग है, गिविंग नेचर है आपके अंदर, ठीक है। स्पेशली विद द सन कार्ड आप जो है नंबर 1 है। आप जिस भी फील्ड में हैं अभी, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिन भी लोगों के साथ है, आप नंबर 1 थे, है और हमेशा रहेंगे, ठीक है। आप एक विनर है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए विद द सन कार्ड। आपके साथ डेफिनेटली ये एक फैमिली चाहेंगे एंड आपकी एक फैमिली होगी भी, आपको बेबी बॉय होगा इनके साथ जो आपका फर्स्ट चाइल्ड होगा, ठीक है। एंड जब आप अपने आप को पूरी तरह से हील करेंगे तब आप इस पर्सन से मिलेंगे, दैट इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। सो ग्रुप नंबर 3, वेरी वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी आपकी भी। एंड आई ऑल्सो फील कि आप में से बहुत सारे लोगों को ग्रुप नंबर 1 भी चूज़ करना था। सो आप ग्रुप 1 की भी रीडिंग देख लीजिए, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप नंबर 1 में थी द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो काउंटर पार्ट्स ऑफ ईच अदर, मे बी यू आर कॉलिंग योर पर्सन एंड वो रीडिंग आपके लिए होगी। उस रीडिंग में से कुछ मैसेजेस आपके साथ भी रेजोनेट हो जाए, ठीक है। सो आप डेफिनेटली वो भी रीडिंग देख लीजिएगा एक बार। ऑल राइट, एंड यस, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही क्रिएटिव है आप, प्रैक्टिकल होने के साथ, नर्चरिंग होने के साथ, क्रिएटिविटी आप में बहुत ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, गिविंग है, प्रोटेक्टिंग है, फायरी है एंड लविंग है, ठीक है। ये सभी क्वालिटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंप्रेशन डालेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस पे। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई एंड विद योर रीडिंग ओवर हियर एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्लीज़ हील योर सेल्व्स, ठीक है। हील कीजिए आप अपने आप को एंड दिस पर्सन विल बी देयर। एटलीस्ट आउट ऑफ 100% अगर मैं बोलूँ 80 to 90% तो आप हील कीजिए खुद को। जो बाकी का हीलिंग है वो आपके फ्यूचर स्पाउस से आने से आपके लाइफ में हो ही जाएगा, ऑलराइट। बिकॉज उनका पर्पस ही यही है आपके लाइफ में आके आपको प्यार देना, आपको हील करना, आपके इनसिक्योरिटीज़ जो है उनको मिटा देना एंड सिर्फ आपको लव, केयर एंड अफेक्शन देना। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 3 आई फाइनली एंड विद योर रीडिंग ओवर हियर एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा as much as possible. And thank you so much for watching this reading. Until we meet the next time, bye bye, take care.